सुनाओ HDFC बैंक लिमिटेड अब देखिए 1644 रुपये 85 पैसे का प्राइस हमें देखने को मिला है और एक बड़ी गिरावट कल के बाद हमें देखने को मिल रही है। यानी कि जो कमाया वो एक झटके में सब कुछ गवा चुके हैं यहाँ पर निवेशक। इसके साथ साथ Q1 का अपडेट जो है खराब आया। बर्नस्टेन यहाँ पर कुछ कह रहे हैं कि यहाँ पर होना क्या है आगे चलकर, क्या बिग क्रैश आने वाला है HDFC बैंक के अंदर, या फिर यहाँ पर जो है एक रिकवरी देखने को मिलेगी। इवन अभी भी अगर आप देखें तो +7 यानी कि 1650 रुपये का प्राइस हो चुका है और मार्केट प्लस में आ चुका है बिकॉज ऑफ रिलायंस, और ये 1650 रुपये हो चुका है। ये मेरे कहने का एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो कि मैं आपके सामने रखूंगा, देखते हैं। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बैंक्स जो है वो ये कह चुके हैं, आप देखें तो ज़्यादातर कहीं गिरावट नहीं देखने को मिली है, सिर्फ और सिर्फ RBL बैंक के अंदर और देखने को मिली है गिरावट। वहाँ पर भी जो डिपॉजिट है वो काफ़ी लो देखने को मिले हैं। सेम यहाँ पर सिनेरियो जो है वो HDFC बैंक के अंदर देखने को मिला है। पिछले क्वार्टर कंपेरिजन जो डिपॉजिट है, कासा रेशियो है वो काफ़ी डाउन जा चुका है। ऐसे में अगर आप देखेंगे तो बाकी बैंकों ने तो ये कह दिया कि HDFC बैंक का अपना प्रॉब्लम है, वो अपना निपटे, हम तो चले भैया। तो यहाँ पर ICICI बैंक हो या कोई भी बैंक हो, आपको हायर साइड ही देखने को मिलेगी या फ्लैट कारोबार करते हुए देखने को मिलेंगे। और वैसे देखा जाए आज की गिरावट के बाद बिगड़ तो बहुत कुछ चुका है, बिगड़ने को तो आप देखेंगे तो बहुत कुछ बिगड़ चुका है। बट अभी की बात करें तो Q1 जो है वो काफ़ी सॉफ्ट देखने को मिला है। डिपॉजिट के कंपैरिजन अगर आप देखेंगे तो क्वार्टर दर क्वार्टर 5% का डिक्लाइन हमें देखने को मिला है कासा यानी करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट के अंदर। इसी वजह से यहाँ पर जो है प्रॉब्लम बढ़ी है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो अच्छा खासा जंप हमें देखने को मिला है 15.30% का, बट क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर हमें डाउन देखने को मिला है आफ्टर पोस्ट। और यहाँ पर बर्नस्टेन क्या कर रहे हैं आज की गिरावट के बाद, यानी 2 दिन की भारी गिरावट के बाद बर्नस्टेन का कहना है कि हम भैया ओवरवेट कॉल रखेंगे प्राइवेट सेक्टर लेंडर के ऊपर और 2100 का टारगेट जो है वो अभी भी बरकरार है। नोटेड दैट अ लोअर कासा माइट ऑफसेट गेन्स फ्रॉम अ बेटर लोन मिक्स। मैक्वारी एक्सपेक्ट कर रहा है कि निम्स पर जो है वो कोई भी यहाँ पर अनअफेक्टेड रहने वाला है, यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो इसकी वजह से अनअफेक्टेड रहने वाले, कोई अंतर नज़र नहीं आएगा, जो जैसा चल रहा है वैसा चलेगा। नेट इंटरेस्ट मार्जिन में कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। Q1 आने वाला है HDFC बैंक का। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बैंक ने यहाँ पर जो है प्री Q1 अपडेट यहाँ पर जो है डिस्क्लोज किया था, ग्रोथ इन एवरेज बैलेंसेस फॉर डिपॉजिट एज वेल एज असेट अंडर मैनेजमेंट। और जो बात निकल रही है ना कि बहुत कुछ बिगड़ गया, यस आफ्टर ऑल यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो बिग पैटर्न बनने वाला था, जो ये कह रहा था कि आपका जो है 2050 2100 आने वाला है, वो सक्सेसफुल यहाँ पर नहीं बना। आप देखें हायर साइड से टूट गया बिल्कुल। सो दैट यहाँ पर ना अगर आप देखोगे तो एक मायूसी तो है और लॉसेस बहुत सारे हैं लोगों को। अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी पोजीशनिंग जो है वो रिटेल निवेशक की HDFC बैंक में इस टाइम है, इन 2 दिनों में बहुत ज़्यादा बनी हुई है। और यहाँ पर जो खरीदने का टाइम था वो 1723 के आसपास था, बट अगर आप देखें क्लोजिंग जो है 1727 पे हुई और एक बिग गैप डाउन हमें देखने को मिला, यानी कि कंप्लीटली यहाँ पर जो है पैटर्न बिगड़ा है, ये तो हम कह सकते हैं। अब तो ये Q1 ही बताएगा कि HDFC बैंक क्या 2100 जाने वाला है या फिर यहाँ पर जो है गाड़ी जो है वो किधर और जाने वाले 1550 या उससे बिलो यहाँ पर जो है जाने वाली है। ये तो आगे आने वाला है, यहाँ पर Q1 ही बताएगा। वैसे भी ज़्यादा दिन नहीं रह गए, मुश्किल से यहाँ पर जो है 14 डेज, ऑलमोस्ट 14 डेज यहाँ पर जो है रह चुके हैं HDFC बैंक के Q1 में। अभी अगर आप देखें तो 19.63 का यहाँ पर PE रेशियो देखने को मिल रहा है और इंडस्ट्री पीयर से ज़्यादा है बिकॉज ऑफ आप बिगेस्ट लेंडर हैं यहाँ पर इंडिया के अंदर। सो दैट यहाँ पर जो है आपको वेटेज तो मिलेगी, औरों के कंपैरिजन आपका PE रेशियो तो हाई होना ही चाहिए, वैल्यूएशन जो मिलेगी। एंड आज फिर से यहाँ पर जो है प्राइस टू बुक वैल्यू 2.77 टाइम यहाँ पर देखने को मिला। शायद कल किसी को फनक थी कि यहाँ पर ऐसा कुछ होने वाला है, अदरवाइज ICICI बैंक में बहुत तंगड़ी बाइंग देखने को मिलती कल HDFC कंपैरिजन, जबकि HDFC बैंक ने यहाँ पर गैप फिल कर दिया, उसके बाद भी HDFC बैंक में कोई मूव देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं एक अंदाजा था कि HDFC बैंक का अपडेट शायद आज आ सकता है, या फिर ये एक बात है सिर्फ, ये इसके ऊपर कोई तवज्जो है नहीं क्योंकि कोई सोर्सेस है नहीं, सीधी सी बात है। बट लग रहा है ये देखकर कि ICICI बैंक में फ्लोज ज़्यादा गए। एंड लास्ट देखिए अभी ना हाल फिलहाल में आप ये मान के चलिएगा कि 1723 और हायर साइड जो है ना ये लेवल, यानी कि ओपनिंग प्राइस ये अपना 1760 ऑलमोस्ट, ये वो रेंज है जिसे हमने आसानी से क्रैक तो किया, निकल तो गए, बट यहाँ पर अगर आप देखोगे वो टिक नहीं पाए ऊपर। अभी हम जो है ना ये इस रेंज को क्रॉस तो कर नहीं पा रहे थे, इस जगह आपका कंसोलिडेशन बता ही रहा है।
अब हम उसको जो है ना एक गैप में जो है उससे ऊपर निकल गए, बट वो गैप फिलिंग में सब कुछ ढह गया। अभी हम उस रेंज से दोबारा नीचे। आसान नहीं होगा इसे 1723 से 1760 की रेंज को क्रॉस करना है एचडीएफसी बैंक के लिए। अब आसान नहीं होगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अगर एक रिकवरी भी आएगी ना तो वो 1723 तक अगर ले भी गई तो वो किसी भी पल यहाँ पर जो है ना वो फिजल आउट भी हो सकती है, या फिर एक कंसोलिडेशन हो सकता है एचडीएफसी बैंक के स्टॉक के अंदर। ये तो यहाँ पर सीधी सी बात समझ में आ रही है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि जो करंट लेवल है 1643, ये कंसोलिडेशन का लेवल था। आप देखें छोटा सा कंसोलिडेशन हुआ है, बट यहीं से एक बिग मूव यहाँ पर जो है एचडीएफसी बैंक के स्टॉक प्राइसेस में हमें देखने को मिला है, राइट। हम वापस वहीं आ गए। अच्छा, ये ₹7 प्लस यहाँ पर जो है ना 3 बजे के बाद जो हुआ है, अचानक से 1642 से सीधे 1650 के आसपास आ जाना, मार्केट का प्लस में आ जाना बिकॉज ऑफ रिलायंस, उसमें एचडीएफसी का थोड़ा सा साथ है, थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन। बट अगर आप देखें ये हुआ है बिकॉज ऑफ आपका सपोर्ट जो है कहीं ना कहीं मिल रहा है। अगर ये ब्रीच होगा, इसके नीचे क्लोजिंग जाएगी, सो दैट डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये एक नेगेटिव पॉइंट होगा एचडीएफसी बैंक के लिए। वो कहाँ तक जाएगा पता नहीं। मूविंग एवरेज क्या करें? मूविंग एवरेज करें 1560 पर मूविंग एवरेज 50 डे मा 1560 पर 50 डे मा, ये आपके सामने। तो अगर वो कहीं ना कहीं फिसलता है, मेरे एक हिसाब से अगर ये 1640 के नीचे क्लोजिंग देता है, ट्रेड करने लगता है, तो कहीं ना कहीं वो फिसलेगा। और अगर फिसलेगा तो पॉसिबल है पहला यहाँ पर जो है 1600 आपका हिट हो, पॉसिबल है 1600। और अगर 1600 को भी ब्रीच करता है तो एक बार 1560 तक के यहाँ पर जो है ना 1570 1560 तक के यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं एक लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ये पैटर्न तो बर्बाद हुआ है, पैटर्न, इसमें कोई शक की बात नहीं, पैटर्न बर्बाद हुआ है। पैटर्न है, आसानी से ये टूटना नहीं चाहिए था, ये बहुत ही बेहतरीन पैटर्न बन रहा था। बट गॉड नोज कि क्या यहाँ से ही घूम जाएगा, यानी कि 1642 1643 से ही घूम गया है, यानी कि अभी का शॉर्ट टर्म जो है वो बॉटम बन चुका है और यहाँ से एक रिकवरी देखने को मिलेगी। हम सीधे 1723 के आसपास देखने को मिलेंगे। अब वो आगे देखा जाएगा। बट कंप्लीटली यहाँ पर जो है वो डैमेज तो हुआ है। इवन वेल्थ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुई है बिकॉज ऑफ एचडीएफसी बैंक में जो एक मनी है वो रिटेल का बहुत ज़्यादा इस वक्त लगा है। ये जो 1-2 दिन में तेजी आई ना, ये खींचा है इसने पैसा बहुत ज़्यादा, और बातें भी मार्केट में यही चल रही थी, सिंपल सी बात है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अब आसान नहीं है एचडीएफसी बैंक की राह, यही कह सकते हैं कि मतलब एक दिन का चांदनी फिर अंधेरी रात जैसा यहाँ पर जो है ना खेल हो चुका है एचडीएफसी बैंक में। और एक दिन का ही बस था वो एक जोश, और उसके बाद सब ठंडा यहाँ पर जो है हो चुका है। तो एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए, खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। तो आपके कहना है इसके ऊपर कमेंट सिस्टम किया, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।